देखिए, कुछ हार्मोन्स एवं ग्रंथियों के नाम मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। अक्सर इन पर टिप्पणियां पूछ ली जाती हैं कि एस्ट्रोजन क्या है, थायरॉक्सिन क्या है, पीस ग्रंथि क्या है, अग्न्याशय क्या है। इनके बारे में टिप्पणी लिखिए। तो अभी मैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। आइए देखिए क्या होता है। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन्स होता है। एस्ट्रोजन जो होता है एक प्रकार का मादा लिंग हार्मोन्स होता है, जिसमें अधिवृक्क ग्रंथि एवं अंडाशय में इसका श्रावण होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन्स होता है और अधिवृक्क ग्रंथि अंडाशय में इसका श्रावण होता है, जिससे क्या होता है, इसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं। ये जो एस्ट्रोजन होता है ये महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसका लक्षण ही है। अगर ये मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन नहीं होगा तो जो महिलाएं बड़ी हो जाती हैं, पता लग जाता है कि हाँ अब ये मैरिज करने के लायक है या नहीं है, तो उनके अंदर ये लक्षण नहीं उत्पन्न होगा। क्यों? कब? जब उनमें एस्ट्रोजन की कमी आ जाएगी। एस्ट्रोजन में होता यही है कि एस्ट्रोजन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं और खासकर ये फीमेल यानी कि महिलाओं में होते हैं। तो याद रखना, एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो मादाओं में यानी कि महिलाओं में पाया जाता है। मादा लिंग हार्मोन होता है। इससे होता यह है कि इससे दो प्रकार में श्रावण, अधिवृक्क ग्रंथि और अंडाशय का श्रावण होता है। इसी एस्ट्रोजन के कारण ही अंडाशय उनका परिपक्व हो पाता है और इससे द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी कि स्त्रियों में जो लक्षण होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण वो प्रकट होता है, जिसे हम यौनावस्था यानी कि प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण ही महिलाएं प्यूबर्टी हो पाती हैं यानी यौनावस्था में पहुंच पाती हैं। अगर ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन अगर नहीं बन रहा है स्त्रियों में, तो वो स्त्रियां प्यूबर्टी के लायक नहीं होंगी, यानी कि वो यंग नहीं हो सकती हैं। फिर इसके बाद आता है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जिस तरह एस्ट्रोजन अधिवृक्क ग्रंथि और अंडाशय से स्रावित होता है, उसी तरह थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जीवन की रफ्तार को बनाए रखता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये जीवन की रफ्तार को मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। इसका कार्य ये होता है कि हृदय स्पंदन की गति होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन हृदय स्पंदन की दर, प्रोटीन संश्लेषण और ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज की खपत को बढ़ाता है। जैसे कि हृदय स्पंदन की गति कम हो जाती है और थायरॉक्सिन हार्मोन उसको सही तरह से अगर दिया जाने लगा, सही प्रकार से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण इसमें हो रहा है, तो हृदय की जो गति होगी, स्पंदन की गति होगी, वो एकदम मेंटेन रहेगी। प्रोटीन संश्लेषण और ऑक्सीजन की एवं ग्लूकोज की जो खपत है वो भी उसको भी बढ़ाता है। बस यही है। थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हो कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और यह हार्मोन जीवन की रफ्तार को मेंटेन रखता है। इससे क्या होता है, हृदय स्पंदन की दर, ठीक है, हृदय स्पंदन की दर जो होगी वो सही रहेगी। प्रोटीन संश्लेषण, ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज की खपत को भी बढ़ाते रहता है। इसके बाद आता है अग्न्याशय। अग्न्याशय एक ग्रंथि का नाम होता है। अग्न्याशय रस ही होता है हार्मोन। तो ये कहाँ से होता है? अग्न्याशय जो होता है कि मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें इंसुलिन एवं ग्लूकोज नाम के दो एंजाइम निकलते हैं। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन्स और ग्लूकोज नाम के दो एंजाइम निकलते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि अग्न्याशय में कौन से रस आते हैं, तो अग्न्याशय में इंसुलिन हार्मोन्स और ग्लूकोज दो प्रकार के रस स्रावित होते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि से, बेटा आप समझ लेना, अंतःस्रावी ग्रंथि, अग्न्याशय की अंतःस्रावी ग्रंथि से ग्लूकोज और इंसुलिन नाम के हार्मोन निकलते हैं यानी कि स्रावित होते हैं। और ये इंसुलिन और ग्लूकोज करते चाहिए कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर नियंत्रण और नियमन रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में बनता है उसका उपापचय किस तरह से होना चाहिए, कम या ज्यादा, तो उस चीज पर नियंत्रण और नियमन भी कौन करता है? इंसुलिन एवं ग्लूकोज के द्वारा होता है। फिर क्या होता है, इसका जो बाहरी भाग होता है अग्न्याशय का बाहरी भाग, इससे अग्न्याशय रस का श्रावण होता है। बाहरी भाग, अग्न्याशय के बाहरी भाग से अग्न्याशय रस का श्रावण होता है जो एक पूर्ण पाचक रस होता है। अग्न्याशय रस होता है वो पूर्ण पाचक रस कहलाता है। इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं।
अब पूछ दिया जाए कि अग्नाशय में कौन कौन से हार्मोन्स और एंजाइम पाए जाते हैं, तो इंसुलिन और ग्लूकोज नाम के हार्मोन्स पाए जाएंगे, और जिससे बाहरी जो अग्नाशय का बाहरी भाग होता है उससे अग्नाशय रस साबित होता है, जिसे हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अभी यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है कि ऐसा कौन सा रस है जो पूर्ण पाचक रस कहलाता है। तो अग्नाशयिक रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और न्यूक्लियेज नाम के एंजाइम होते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, यानी वी आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये पीयूष ग्रंथि जो होती है हार्मोन्स का श्रावण एवं नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि हार्मोन्स का श्रावण एवं नियंत्रण करती है। इसमें वृद्धि हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर वृद्धि हार्मोन्स कभी ज्यादा स्रावित हो जाते हैं, कभी कम स्रावित होता है, तो उसके भी कुछ कारण होते हैं। तो मतलब ज्यादा होने पर क्या होगा और कम होने पर क्या होगा। अगर वृद्धि हार्मोन कम अवस्था में साबित हो रहे हैं तो इससे बौनापन और मिक्सीडिमा, ठीक है, वृद्धि हार्मोन अगर अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में साबित हो रहे हैं तो बौनापन हो जाएगा, मिक्सीडिमा हो जाएगा। और अगर ज्यादा मात्रा में साबित होते हैं तो एक्रोमोलॉजी नाम का एक रोग होता है, वो हो जाता है। एक्रोमोलॉजी मतलब ये है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आदमी को आने लगता है। आदमी जो होता है वो गुस्सा करने लगता है। तथा अगर कभी कभी अगर अल्प मात्रा में भी हो रहा है तो कभी कभी इसमें उदय मेह नाम का रोग हो जाता है, उदक मेह, ठीक है। तो किस ग्रंथि, अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को बोला जाता है। तो हम लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसमें वृद्धि हार्मोन्स का शामिल होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। कम अगर शामिल हो रहा है तो इसमें बौनापन नाम की बीमारी हो जाएगी और मिक्सीडिमा नाम की, यानी दो प्रकार की बीमारियां होती हैं कम होने पर, बौनापन और मिक्सीडिमा। कभी कभी क्या होता है, कम होने पर उदक मेह नाम का रोग भी हो जाता है। अगर ज्यादा मात्रा में साबित होने लगती हैं तो एक्रोमोलॉजी नाम का एक रोग हो जाता है। तो यही था, इन पर टिप्पणियां लिखने को आ जाते हैं। एक बार फिर से देखना है, एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन होता है जो अधिवृक्क एवं अंडाशय से स्रावित होता है। इससे द्वितीयक लक्षण, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं महिलाओं में वो हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम यौनावस्था यानी पवर्टी कहते हैं। ठीक, एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन होता है, अधिवृक्क ग्रंथ और अंडाशय से स्रावित होता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम यौनावस्था यानी कि पवर्टी कहते हैं। इसका थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण थायराइड ग्रंथि से होता है। और ये हमारे हार्मोन, यह हार्मोन जो होता है जीवन की रफ्तार को मेंटेन बनाए रखता है, ठीक है। कार्य इससे क्या होता है, इससे हृदय स्पंदन की दर, प्रोटीन संश्लेषण, ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज की खपत को ये बढ़ा देता है। अग्न्याशय क्या होता है, अग्न्याशय निश्चित ग्रंथि होती है। इसमें इंसुलिन और ग्लूकोज नाम के हार्मोन संताग्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय एवं नियंत्रण, उपापचय में नियंत्रण और नियमन रहता है। इंसुलिन और ग्लूकोज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में बनता है उसका उपापचय पर नियंत्रण और नियमन करता है। और इसकी जो बाहरी भाग होता है अग्न्याशय का, उस बाहरी भाग में अग्न्याशय रस स्रावित होता है, जिसे हम लोग पूर्णपाचक रस कहते हैं। इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। अंडरस्टूड? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए और हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों के पेपर आ रहे हैं, 18 तारीख से पेपर है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा स्टडी करो, सब कुछ भूल जाओ इस समय, इतना पढ़ो एकदम गर्दा उड़ा।